स्नाइपर्स, आपको यह देखना होगा कि अभी बिटकॉइन की कीमत में क्या हो रहा है। डीएक्सी प्रतिरोध ढूंढ रहा है, जैसा कि हमने 11.4 पर भविष्यवाणी की थी, जो बिटकॉइन के कारण एक बहुवर्षीय प्रतिरोध स्तर था। 19,417 पर पिछले साप्ताहिक ओपन के ऊपर वापस जाएं। चार्ट पर कुछ बहुत ही स्पष्ट योजनाएं हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है, और आप देख सकते हैं कि मेरे पास अभी मेरी सभी लाइटें हैं, लेकिन अगले कुछ में घंटों ऑल द पावर एक श्रेणी 4 तूफान के साथ बाहर जा रहा होगा, जो फ्लोरिडा में मेरे घर के ऊपर सीधे आ रहा है। तूफान की आंख वास्तव में मेरे ठीक ऊपर आने के रास्ते पर है। शायद उसकी कुछ बेहतरीन तस्वीरें प्राप्त करें, लेकिन इसने मुझे इस आपातकालीन वीडियो को बाहर निकालने से नहीं रोका, इसलिए अगले 2 घंटों में मुझे पावर आउटेज का सामना करना पड़ेगा। उम्मीद है कि मैं कल एक और वीडियो निकाल सकता हूं। लेकिन आइए चार्ट स्नाइपर्स में सीधे गोता लगाएं, क्योंकि पिछले 12 घंटों में 2 बिंदुओं के नीचे डीएक्सी उन लोगों के लिए आश्चर्य की बात नहीं है जिन्हें स्नाइपर्स चैनल में नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी में ट्यून किया गया है। इंटरनेट पर तकनीकी विश्लेषण हम जानते थे कि डीएक्सी एक बहुवर्षीय प्रतिरोध स्तर के करीब पहुंच रहा है, इसलिए इक्विटी मार्केट और बिटकॉइन के लिए इसका क्या अर्थ है, हम अभी इस पर ध्यान देंगे कि हमारे पास रिकॉर्ड संख्या है रिटेल शॉर्ट्स और पुट, और यह एसपीएक्स के लिए यहाँ प्रमुख क्षैतिज समर्थन पर है, इसलिए संभावित रूप से यहाँ आने वाला एक छोटा सा निचोड़ हो सकता है। जल्द ही इस पर ध्यान दें। यहीं पर उनके 50 दिवसीय मूविंग एवरेज से ऊपर के शेयरों की संख्या 5% से कम हो गई है। यह 2000 के बाद से केवल 7 बार हुआ है, और इनमें से हर एक उदाहरण है एक सकारात्मक 12 महीने का रिटर्न उत्पन्न किया। इसलिए बिटकॉइन के लिए इसका क्या मतलब है? अभी सबसे महत्वपूर्ण स्तर के स्नाइपर्स का परीक्षण करना। 19,417 पिछला साप्ताहिक ओपन है, जो 19,417 से ऊपर हो रहा है। बिटकॉइन के संभावित रूप से 24 की ओर आने के लिए द्वार खोलता है। 000 अमेरिकी डॉलर, और इस पर भी ध्यान दें। अगर हम 4 घंटे के चार्ट में जाते हैं जहां हम पुष्टि करना चाहते हैं, तो अब हमारे पास अपना पहला पूरा विवरण है। 19 से ऊपर 4 घंटे की मोमबत्ती 417। इसलिए इस समय यहाँ मोमबत्ती की समरूपता देखना महत्वपूर्ण होगा, लेकिन अभी तक मैं कहूंगा कि इस स्तर से ऊपर आने वाली मोमबत्ती की समरूपता बहुत अच्छी रही है। यहाँ हमारी मोमबत्ती के लिए इस तेजी की निरंतरता के साथ एक अच्छी बुलिश विक के साथ यह अनिर्णय मोमबत्ती है, और अब हम पूरी तरह से इस स्तर से ऊपर हैं। उम्मीद है कि हम इसे देख सकते हैं। अगले 25 मिनट में यहाँ 4 घंटे की कैंडल हरी हो जाती है, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण स्तर है, और फिर निश्चित रूप से ऊपर यह 2018 का पिछला ऑल टाइम हाई 19,800 है। आप देख सकते हैं कि अभी एक प्रतिरोध के रूप में भी काम कर रहा है, और इसलिए बिटकॉइन निश्चित रूप से 19 से ऊपर होने वाले संभावित बचाव अभियान के शुरुआती संकेत दिखा रहा है। 417, लेकिन अगर हम इस स्तर से नीचे आते हैं तो यह एक प्रतिरोध स्तर में बदल जाएगा, और फिर यह संभावित रूप से 17,204 की ओर दरवाजा खोल सकता है। और हम क्या उम्मीद करेंगे कि एक संभावित डबल बॉटम है, क्योंकि हम एक बेयर ट्रैप के बारे में बात कर रहे हैं और संभावित रूप से कम है। लेकिन अभी डीएक्सी के साथ क्या हो रहा है? हमने देखा कि ब्रिटेन ने आज कुछ नई मौद्रिक नीति की घोषणा की है, और इसके जवाब में हम डीएक्सवाई को यहाँ प्रतिरोध का पता लगाना शुरू कर रहे हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि हम डीएक्सवाई के लिए 114 पर यहाँ ब्याज के इस क्षेत्र की निगरानी कर रहे थे। हम जानते थे कि हम संभावित रूप से डीएक्सवाई को शांत करने के लिए यहाँ एक पुलबैक खोजने जा रहे थे। डीएक्सवाई के लिए यह स्तर यहाँ महत्वपूर्ण क्यों है? हम बस ध्यान दें कि 2008 की ओर अतीत में डीएक्सवाई को कई बार प्रतिरोध कैसे मिला, और इसलिए यह भी एक संयोग नहीं है कि अभी हम उनके 50 दिवसीय मूविंग एवरेज से ऊपर के शेयरों की संख्या देख रहे हैं, जो अभी केवल 5% से कम हो गए हैं। अतीत में होता है, ओह, आप 2000 की तरह भालू बाजारों को जानते हैं, और इसलिए अभी आप जानते हैं कि हम निश्चित रूप से एक ऐसे क्षेत्र में हैं जहां डीएक्सवाई शांत होना शुरू कर सकता है। और यह क्या है कि SP 500 या SP 500 के लिए करने पर आज ऊपर की ओर एक कदम देखा गया। बस ध्यान दें कि हमारे पास एक हरे रंग की दैनिक मोमबत्ती कैसे बंद थी, और इसलिए ऐसा लगता है कि यहाँ एक संभावित मंदी है जहां हम आगे भी जारी नहीं रहेंगे। अब हम संभावित रूप से इस डबल बॉटम को यहाँ रख सकते हैं अगर बिटकॉइन सिर्फ कॉपी करना चाहते थे। SP 500 की स्कीमेटिक्स का मतलब है कि यह अभी भी संभावित रूप से 17 बजे डिमांड जोन का परीक्षण करने के लिए वापस आ सकता है। 204, इसलिए हम बस इस बात को ध्यान में रखना चाहते हैं कि इसकी पुष्टि नीचे रहने वाली है 19,417, लेकिन अगर हम इससे ऊपर हैं और यह उल्टा लक्ष्य के द्वार खोलता है, तो 20 सप्ताह का मूविंग एवरेज अभी लगभग 22,000 बैठा है, और इसलिए बिटकॉइन के लिए यह अच्छा होगा। आओ और उस 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज का परीक्षण करें, क्योंकि हमने अभी तक इस समेकन के अंदर इसका परीक्षण नहीं किया है। वे सभी स्नेह 19 से ऊपर बिटकॉइन के साथ मेज पर हैं।
417। आइए एथेरियम और कुछ अन्य घूमने वाले हिस्सों के बारे में बात करते हैं और बिजली निकलने से पहले हम इस अपडेट को लपेट लेंगे। एथेरियम आप अभी बिटकॉइन जितना मजबूत नहीं देख सकते हैं। 1344 है प्रमुख प्रतिरोध जो कि पिछला साप्ताहिक खुला है। 1344 से ऊपर हो रहा है, 1440 के दरवाजे को खोलता है और फिर 1760 कुंजी का दरवाजा खोलता है और इसलिए चलिए इस रहने की निगरानी करना जारी रखते हैं। 1344 के नीचे संभावित रूप से 1000 अमेरिकी डॉलर से नीचे जाने के लिए दरवाजा खुला रहता है और इसलिए इस स्तर पर एथेरियम की निगरानी नहीं करना बेहद महत्वपूर्ण है और इसलिए यह बेहद महत्वपूर्ण है कि इस स्तर पर एथेरियम की निगरानी न करें। और फिर बिटकॉइन चार्ट का प्रमेय थोड़ा पीछे खींच रहा है। यही वजह है कि यह बिटकॉइन के रूप में ज्यादा ताकत नहीं दिखा रहा है, लेकिन यह अभी भी अपने पिछले साप्ताहिक ओपन के ऊपर समर्थन बनाए रख रहा है, इसलिए अभी तक इसके बारे में चिंतित होने की कोई बात नहीं है। इथेरियम से बिटकॉइन 65,000 सातोशी स्तर उस चार्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसे आप आज 7% नीचे देख सकते हैं। ब्रिटेन की खबरों के साथ यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहां सकारात्मक वायदा बाजार अभी लाल रंग में है, लेकिन लाल रंग में बहुत दूर नहीं है, इसलिए उनके कुल मार्केट कैप 900 बिलियन के बारे में चिंतित होने की कोई बात नहीं है। बिटकॉइन के समान अपनी सीमा के मध्य बिंदु पर बैठे $1 ट्रिलियन के स्तर को पुनः प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हम एक बड़ी रेंज के मध्य बिंदु पर बहुत अधिक अनिर्णय दिखा रहे हैं। बिटकॉइन के लिए सही है। कुल मार्केट कैप के लिए रेंज 24,000,017,000 है। यह 1.1 ट्रिलियन से 700 बिलियन है और हम बस बीच में बहुत कुछ बैठे हैं। वहां दिखाए गए अनिर्णय के बारे में जापान अभी 1.5% नीचे है, इसलिए यह एक शुरुआती नजर है कि बाजार अपने गुरुवार के लिए कैसे देख रहे हैं और इसलिए यह ध्यान देने योग्य बात है। और इसके अलावा आज इक्विटी मार्केट में हमारे पास काफी सकारात्मक तारीख है। बहुत सारे स्टॉक 2%, 3%, 4% ऊपर हैं, लेकिन बेशक उनमें से बहुत से पिछले कुछ दिनों और हफ्तों में बहुत गिरावट देखी गई, इसलिए यह एक बहुत जरूरी राहत रैली थी। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात जिस पर हम अभी जोर देना चाहते हैं वह यह तथ्य है कि डीएक्सी ने प्रतिरोध पाया था जहां इसे प्रतिरोध खोजना था। इसलिए याद रखें कि चार्ट काले और सफेद हैं। मौलिक रूप से क्या हो सकता है, मासिक आधार पर, साप्ताहिक आधार पर, दैनिक आधार पर बदल सकते हैं, लेकिन चार्ट मूलभूत हैं, चार्ट सही हैं, चार्ट काले और सफेद हैं और चार्ट पर हम जो देख रहे हैं वह है अभी बेहद महत्वपूर्ण है। और क्योंकि डीएक्सी प्रतिरोध ढूंढ रहा है, हम इक्विटी बाजारों में और बिटकॉइन में और 19,417 में अभी नकारात्मक पक्ष के साथ संभावित मंदी की उम्मीद कर सकते हैं। बिटकॉइन के लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण स्तर है 17,204 बड़े पैमाने पर समर्थन स्तर है। अगर हम 19,417 से नीचे हैं, अगर हम इससे ऊपर हैं तो 24,000 टेबल पर हैं और इसके साथ ही हम DXY की निगरानी करना जारी रखेंगे और SP 500 और मैं YouTube एल्गोरिथम के लिए एक स्नाइपर स्मैश के नीचे की टिप्पणियों में आपके विचारों को सुनना पसंद करूंगा। एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपडेट प्राप्त करने की पूरी कोशिश करूंगा जिन्हें हमने बहुत याद नहीं किया है पिछले 5 वर्षों के वीडियो, लेकिन यह प्रमुख है। तूफान अभी मेरी ओर अपने रास्ते पर है और इसलिए अभी यह एक श्रेणी 4 है। आइए देखें कि यह कैसे बाहर निकलता है। ठीक बाहर काफी बारिश हो रही है। अब मुझे पता है कि इस क्षेत्र में यहाँ कुछ रिपोर्ट किए गए पावर आउटेज हैं, इसलिए किसी भी समय जो यहाँ आ सकता है। तो आइए देखें कि क्या होता है। स्नाइपर्स मुझे शुभकामनाएं देते हैं। यह मेरा पहला रोडियो नहीं है, इसलिए मैं इनमें से कई के माध्यम से रहा हूँ, लेकिन वे सभी अलग अलग चीजें लाते हैं। इसलिए आइए देखें कि अगली बार स्नाइपर्स तक यह कैसे निकलता है।